राधे राधे भक्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस नए व्लॉग में। आज मैं आप सभी को श्री राधा रानी जी के जन्म स्थान के दर्शन कराने वाला हूं, जो कि बरसाना तो बिल्कुल नहीं है। वह स्थान है रावल गांव। यह स्थान मथुरा से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर और गोकुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसी स्थान पर मैया कीर्ति को यमुना के तट पर राधा रानी जी एक कमल के पुष्प में मिली थी। इस स्थान की बहुत ही निराली कथा है, वो मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। और यहाँ बहुत ही प्राचीन वृक्ष हैं जो कि स्वयं उसी स्थान से हैं, आप सभी को बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। तो चलिए चलते हैं, आप सभी को दर्शन कराएंगे। तो आइए दोस्तों, आप सभी को अंदर से मंदिर के दर्शन कराते हैं और राधा रानी जी के उस बाल स्वरूप के भी आप सभी को दर्शन कराते हैं, जो कि यहाँ ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, आप सभी को दर्शन कराते हैं और क्या कथा है वह भी बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। बोलो राधा रानी की जय। तो दादी, इस स्थान की क्या कथा है वो आप हमें बताइए विस्तार से। और ये गांव रावल है, यहाँ पर बताते हैं लोग कि नहीं बरसाना है जन्म स्थान, लेकिन बताते हैं लोग रावल है जन्म स्थान। तो दादी आप बताइए पूरी क्या कथा है उसके बारे में। ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव, पुराना बरसाना जी। कीर्ति जी भानु का ये घर है, घर से ये मंदिर बना हुआ है जी। पहले जमुना यहीं बहती थी जी। अब तो बहुत आगे निकल गई है। हाँ। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक करा। एक दिन जब नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। है तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। अच्छा। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। अच्छा। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो भानु जी ने कहा कि था मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ये लो कन्या, वो कौन थी? श्री राधा रानी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद थे। हाँ। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वाचिदो नंद बाबा के यहाँ, कंस के डर से, हाँ, गोकुल ले आए। नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप वालों को बधाई के लिए। सब गोप वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पन्ना में झूल गए थे। अच्छा। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले तभी कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ पहुँच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। अच्छा, सबसे बड़े राजा विषभानु जी थे। विषभानु जी थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप वाले इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना चाहिए। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया, नंदेश्वर पहाड़ है। अच्छा, नंदगांव इसीलिए तभी बना था। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहां नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो। अच्छा, उस पहाड़ को वरदान भी था माता जी है? हाँ, पत्थर बन जाएगा।
इसलिए विषभानु वहाँ जाके बच गए, उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं जी। ये विग्रह भी शंभु प्रगट है, कोई जार की मूर्ति नहीं है जो ला के यहाँ पधरा दी गई। अच्छा, विग्रह ये शंभु प्रगट है आप? हाँ, सब हाँ, अच्छा, स्वयं प्रगट है ये, कोई यानी बाजार की लाई हुई मूर्ति नहीं है जो यहाँ पधराई जी दादी। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास जी, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। अच्छा, तो बोले मैया ये तो यहाँ का किनारा है, करील टैंटी टैंटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। अच्छा, वो तपस्या में लीन मन विचारे, तो जमुना का किनारा है, गाय चलते रहते, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने वहाँ खुदाई की, तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में शम। अच्छा, यहाँ पर करील का वृक्ष भी है? हाँ, ऊपर है। अच्छा, जड़ नीचे नहीं है, ऊपर ही है। अच्छा, ना कोई पानी डालने का साधन है, ना कुछ नहीं, 12 महीना हरा का हरा रहता है। उसमें टेंटी भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं, और जो मनोकामना करो सबकी मनोकामना। जिसे टेंटी का वृक्ष कहते हैं। अच्छा, टेंटी जी, बोलो लाल लाल की जी जय। तो दोस्तों, आप सभी को दादी के मुख से वह कथा श्री राधा रानी जी की कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप सभी को दिखा दूं वह करील का वृक्ष जो कि टेंटी का पेड़ कहते हैं, जहाँ से श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा यहाँ से प्रकट हुई थी। और दिखाते हैं। तो दोस्तों, चलिए आप सभी को उस बाग के दर्शन कराते हैं जहां पर श्री राधा रानी जी खेला करती थी। वह कैसा है तो आप सभी को दिखाते हैं। वहां पर लेकिन 2 वृक्ष और हैं, जो कि एक काला वृक्ष है और एक गोरा वृक्ष है, जो कि बताया जाता है ये श्री कृष्ण जी हैं और ये राधा जी हैं। तो चलिए दिखाते हैं वो कैसा वृक्ष है और क्या है। तो आइए मेरे साथ में। ये है राधा रानी जी का बाल स्वरूप, जो कि आप सभी को रावल गांव में ही देखने को मिलेगा। पूरे संसार में राधा रानी जी का यह बाल स्वरूप आप सभी को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कितना सुंदर। और यहाँ पर राधा रानी जी गुटवन चल रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये रहा वह प्राचीन वृक्ष, जो कि 2 वृक्ष हैं और एक ही लगता है, जो कि एक स्वयं श्री कृष्ण और एक राधा जी हैं। एक काला वृक्ष है और एक सफ़ेद वृक्ष है। तो आप देख सकते हैं।